बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। आपको आगाह करें, 5 साल में जमहूरियत पर बड़े हमले हुए। जमहूरी अमल पर कौमे और फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ऑपोजिशन ने जमहूरियत को हमेशा आगे बढ़ाने की बात की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह की बदौलत हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए। कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इंतखाबात में एक दिन की भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 साल पहले और आज के पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्क आगे बढ़ा। सिविल और अस्करी क़यादत ने मिलकर मुल्क में अमन व अमान कायम किया। हमारी अफ़वाज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाब हुई हैं जबकि दुनिया नाकाम। वज़ीर आज़म ने मुल्की मसाइल के हल के लिए नेशनल डायलॉग की ज़रूरियात पर जोर दिया। शाह साहब का जिस तरह उन्होंने अपोजिशन की क़यादत की, ये भी एक मिसाली अरसा रहा है। एक मिसाली लीडरशिप इन्होंने एज अपोजिशन लीडर दी है। ये 5 साल पीरियड में जमहूरियत पर बहुत से हमले हुए, बहुत से मराइल आए। वक्त आया कि हर शख्स ने कहा कि असम्बली टूट जाएगी, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। अगर ये असम्बली टर्म पूरी कर रही है तो इसमें एज अ लीडर द अपोजिशन मैं उनके किरदार को ज़रूर नॉलेज करना चाहूँगा और एक्सेप्ट करना चाहूँगा। हमारी अफवाज ने दुश्मन से मुकाबला किया जहाँ पूरी दुनिया नाकाम हुई थी, और हमारी अफवाज कामयाब हुई और पाकिस्तान को अमन दिया। कौमी असम्बली के इख्तितामी इजलास में अरकान ने 5 साल पहले की कामयाबियों और नाकामियों पर इजहार ख्याल किया। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद ऐवान ने सदर पाकिस्तान की तनख्वाह बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया, जबकि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने दूसरी जमहूरी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने पर खुशी का इजहार किया। जमहूरियत उस दिन मुस्तकम और मजबूत होगी। शुक्र है कि 2 टेन्योर पूरे किए हैं, मगर अब मजीद हमें और मुस्तकम इसको करने की जरूरत है, क्योंकि जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है इस पार्लियामेंट के अंदर। वो हक राइट देती है हमें। जब तक आप इस मुल्क में तालीम को प्रॉपर अपना हथियार नहीं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कौमी यकजहती से किसी भी चैलेंज को शिकस्त दी जा सकती है। पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां देकर मुल्क में अमन कायम किया। वो क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के दौरे में खिताब कर रहे थे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा पाकिस्तान में आगे बढ़ने के बेपनाह मौके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कौमी यकजहती से किसी भी चैलेंज को शिकस्त दी जा सकती है। पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां देकर मुल्क में अमन कायम किया। वो क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के दौरे में खिताब कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाद पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमतों का भी आखिरी दिन आ गया, लेकिन किसी भी सूबे में हतमी तौर पर निगरान वजीर आला का नाम सामने नहीं आ सका। पंजाब में PTI के यू टर्न पर पंजाब हुकूमत डट गई। हुकूमत और अपोजिशन की मुलाकातें भी बेनतीजा रहीं। तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला के लिए डॉक्टर हसन अस्करी और नासिर दुर्रानी के नामों पर इत्तफाक कर लिया। दूसरी जानिब नासिर खोसा ने खुद ही ओहदा संभालने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन मंजूर आफरीदी के नाम से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि सिंध और बलोचिस्तान में भी मामला जूं का तूं है। वजीर आला पर दोबारा मुशावरत नहीं होगी। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया नाम पर इत्तफाक के बाद आइन में दोबारा से मुशावरत की गुंजाइश नहीं। नासिर खोसा की माजरत पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI इस तरह के यू टर्न लेती रही है। ये फैसला पहले करते हैं, सोचते बाद में हैं। खुद ही उनका नाम जो है वो बग़ैर किसी उनकी तरफ से किसी डिज़ायर के जो है उसे पुट किया, और अब उसके बाद जो है इतनी भी इनमें जो है वो शाइस्तगी नहीं है कि इस किस्म की अनाउंसमेंट करने से पहले ये उनसे रिक्वेस्ट कर देते। उन्होंने पूरी कौम को एम्बेरस किया, उन्हें एम्बेरस किया। अगर नासिर खोसा साहब जो है वो जिम्मेदारियाँ संभालने के गवर्नर जो है वो
नोटिफिकेशन जो है वो उसको इशू करने के पाबंद हैं। एंड इन अदर केस जो है वो फिर ये फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो हो चुका है और इस वक्त आईनी तौर पे रिकंसल्टेशन का जो है वो कंसेंसस अराइव होने के बाद कोई प्रोविजन नहीं है। अहम खबर देंगे आपको, इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों पर इंतखाबी मुहिम में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी है। कौमी असम्बली का उम्मीदवार 40 लाख रुपए का और सूबाई असम्बली का उम्मीदवार 20 लाख रुपए के अखराजात से तजावुज़ नहीं कर सकता। पोलिंग अमले को मुकम्मल गैर जानिबदारी से फ़राइज़ सर अंजाम देने का हुक्म दिया गया है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन खुसूसी इजाज़तनामे के ज़रिए ही इंतखाबी अमल का मुशाहिदा कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक जारी कर दिया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत नजरिया पाकिस्तान, अदलिया, फौज और मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया जाएगा। ख्वातीन की 5% नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाएगी। कौमी असम्बली का उम्मीदवार 40 लाख रुपए और सूबाई असम्बली का उम्मीदवार 20 लाख रुपए के अखराजात से तजावुज़ नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन के अफसरान को तोहाइफ नहीं दिए जाएंगे। इजलास में सियासी रहनुमाओं ने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है, उसका किस हद तक इलेक्शन पे असर हो सकता है, ये बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन इसको स्टडी करे और अगर उनके इलेक्शन पीरियड के दौरान अख्तियारात जो है उनको सल्ब कर दिया जाए। हमने वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान से कहा है, किसी सूबाई असम्बली की रेजोल्यूशन हो, कोई जाता हुआ वज़ीर आला ख़त भी लिख दे कि 25 जुलाई से इंतखाब एक दिन भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमला और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक जारी किया। पोलिंग अमले को मुकम्मल गैर जानिबदारी से काम करने, किसी इंतखाबी जमात का बैच न लगाने की हिदायत कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए भी 14 नकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी किया, जिसके मुताबिक इजाज़तनामे के बगैर इंतखाबी अमल के मुशाहिदे की इजाज़त नहीं होगी। सरबराह JIT वाजिद ज़िया ने अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड कराते हुए एहतसाब अदालत में एतराफ़ किया है कि JIT की तहकीकात के दौरान अजीज़िया स्टील मिल्स के क़याम के लिए रकम पाकिस्तान से भिजवाने के शवाहिद नहीं मिले। न इस बात का सबूत है कि नवाज शरीफ स्टील मिल्स का कारोबार देखते रहे या बैंकों और मालियाती इदारों से डील में शामिल रहे। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत आए तो मजहबी वज़ाइफ के कई नुस्खे भी साथ लाए। कमरा अदालत में बैठे हर शख्स को एक एक नुस्खा दिया, पढ़ने की ताकीद भी करते रहे। आज के दिन को तारीखी करार दिया, 80 पेशियां भुगतने का शिकवा भी करते रहे। एहतसाब के कटहरे में खड़े साबिक वजीर आजम इन दिनों पूरे खुशू खजू से वज़ाइफ में मसरूफ हैं। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर वज़ाइफ के कई नुस्खे साथ लाए। कमरा अदालत में बैठे हर शख्स को एक एक नुस्खा दिया, पढ़ने की खास ताकीद भी की। एक सहाफ़ी ने हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने का पूछा तो तंजिया लहजे में बोले, ये दिन बहुत तारीखी है, 80 पेशियां भुगत चुके, आज तो सब कुछ बहुत ही तारीखी है। खान साहब रमज़ान में भी यू टर्न से बाज नहीं आते। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम इंतखाबात के इल्तवा की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आज बिजली की लोड शेडिंग कम हुई है, पहले 20-20 घंटे होती थी। हुकूमत ने जो वादा 5 साल पहले किया था उसे पूरा करे। खान साहब ने जो रमजान शरीफ में भी इल्जाम तराशी और यू टर्न मारने से बाज नहीं आ रहे, KPK में -6 मेगावाट बिजली पैदा की। सिंध में तो अल्लाह हाफिज है, पिछले साल इस महीने में जो पन बिजली पैदा होती थी, आज 2500 मेगावाट कम पैदा हो रही है। उसके बावजूद भी शहर रमजान में इतनी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ना होने के बराबर हो, तो मैं समझता हूँ कि वो वादा जो हमने कौम से 2013 में किया था अल्लाह ताला के फज़ल करम से कि हम 5 सालों में बिजली के दरे खत्म कर देंगे, इन 5 सालों में 11,000
मेगावाट बिजली पैदा हुई है। गुज़श्ता 6 माह से हुकूमत का पहिया जाम है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं नैब और अदालतों के खौफ से कोई ऑफिसर काम करने को तैयार नहीं। इस तरह का माहौल होगा तो मुल्क कैसे चलेगा। इस्लामाबाद में सिटीजन चार्टर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल का कहना था, ये नहीं हो सकता कि हम पार्लियामेंट को नीचा करके किसी दूसरे इदारे को ऊंचा कर दें और ये समझें कि पाकिस्तान हमने मजबूत बना दिया। पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब मुतफिना पार्लियामेंट और अदलिया हम आहंगी से काम करेंगे। जो इस वक्त माहौल बन गया है हमारे अदालती नोटिस का और नैब के नोटिस का, मैं आपको बहसियत वजीर प्लानिंग और दाखिला बता रहा हूँ, हुकूमत का पहिया जाम हो चुका है। कोई अफसर ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि मैं अपने पेंशन के पैसों से वकील खड़ा क्यों करूंगा नैब के पास या अदालतों के सामने। मेरी बला से काम नहीं होता तो ना हो। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां रफ्तार का मुकाबला है, तो हमें अगर तेजी के साथ आगे बढ़ना है, हमें फैसला साजी को प्रमोट करना है। लेकिन अगर हम हुकूमत के अंदर एक ऐसा खौफ मुतय्यन कर देंगे कि जिसमें कोई अफसर फैसला करने की बजाय वो फाइल खेलेगा, तो फिर ये मुल्क कैसे मुकाबला करेगा उन मुल्कों का कि जहां पर तेजी के साथ तरक्की में वो आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि हम पार्लियामेंट को नीचा करके किसी दूसरे इदारे को ऊंचा करके समझे कि पाकिस्तान हमने मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब इसके तीनों इदारे मुकन्नना, पार्लियामेंट और अदलिया, इन तीनों का परचम बुलंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान फैसले पर अमल दरामद के लिए आज ही काबीना का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केस की समाअत की। काबीना का इजलास न बुलाने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजहार बरहमी करते हुए करार दिया कि अब तक काबीना ने असगर खान केस से मुतालिक कोई फैसला क्यों नहीं किया। इतना संजीदा मसला है और हुकूमत को कोई फिक्र ही नहीं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि काबीना के फैसले से मुतालिक हर सूरत आज ही अदालत को आगाह किया जाए। और अभी आपको हम खबर दें कि इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग बेकाबू हो गई है। आग बुझाने के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर तलब कर दिए गए हैं। सीडीए का महकमा माहौलियात और इमरजेंसी यूनिट आग बुझाने में नाकाम हो गए हैं। एनडीएमए ने पाक फौज से दरख्वास्त की है कि आग बुझाने में मदद की जाए। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी से। शाकिर, बताइएगा आग कितने पैमाने पर लगी है और अब क्या कार्रवाई की जा रही है बुझाने के लिए? देखिए, आज तीसरा दिन है मारगला की पहाड़ियों पर आग लगी हुई, लेकिन आग बुझाने का जो जिम्मेदार अदारा है सीडीए का, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। सीडीए का जो इमरजेंसी यूनिट है उसके पास इक्विपमेंट ही नहीं है कि वो मारगला की पहाड़ियों पर आग लगी। और सिर्फ इस सीजन में ये चौथी बार है कि मारगला की पहाड़ियों पर आग लगी है। तो उसको बुझाने के जब नाकामी के बाद एनडीएमए से रब्ता किया गया तो एनडीएमए ने पाक फौज से मदद तलब कर ली और मारगला की पहाड़ियों पर आग बुझाने के लिए अब जो है वो आर्मी के हेलीकॉप्टर तलब कर लिए गए हैं, जिनकी मदद से मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाया जाएगा। ठीक है शाकिर अब्बासी, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुल्क भर में गर्मी का क़यामत खेज वार जारी है। मुख्तलिफ शहर दहकने लगे। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने आवाम को बेहाल कर दिया। हैदराबाद, दादू, सखर, जैकबाबाद, मोहनजोदड़ो, रोहड़ी में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आग बरसने लगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी कहर ढाने लगी। महकमा मौसमियात ने 4 से 5 रोज़ तक शदीद गर्मी पड़ने के खबरदार कर दिया। सूरज ने आस्तीनें चढ़ा ली। मुल्क भर में गर्मी की गजबनाक इनिंग्स जारी। खैबर ता कराची शदीद गर्मी ने रंग दिखा दिया। अंदरूने सिंध चिलचिलाती धूप से रोजेदार बेहाल। सखर, लाड़काना, नवाब शाह, बदीन, दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद में शहरी घरों, दुकानों और दफातर में महसूर होकर रह गए। कराची में आज भी गर्मी अपने जौबन पर। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41 तक चला गया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा में आसमान से आग बरसने लगी। बिहाड़ी, सादकाबाद, पीर महल में गर्मी के सताए शहरियों ने नहरों और ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया।
بلوچستان بھی گرمی کے قہر سے نہ بچا. سبی تربت لسبیلا میں پارا 48 ہوا تو عوام بلبلا اٹھے. پشاور بنو کرک میں بھی موسم کا مزاج برہم. محکمہ موسمیات نے 4 سے 5 روز تک شدید گرمی سے خبردار کر دیا. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ہیٹ ویو کا آج تیسرا روز. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد کا درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ کو چھونے کا امکان ہے. شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں. کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ دیکھیے. شہر قائد میں آج درجہ حرارت 39 سے 41 سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. گزشتہ روز مئی میں اب تک کا سب سے زیادہ ریکارڈ ہونے والا درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آج بھی سمندری ہوائیں منقطع رہنے کا امکان ہے. تاہم اگلی ممکنہ ہیٹ ویو پر محکمہ موسمیات نے نظر رکھی ہوئی ہے. جمعہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر گریجولی ہم 1-2 ڈگری آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. ٹیمپریچر میں نارمل ٹیمپریچر پر واپس آ جائیں گے 37-38. گرمی کی یہ لہر 15 جون تک برقرار رہے گی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہری تیز دھوپ میں باہر نکلنے سے گریز کریں اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے خود کو گرمی سے بچائیں. سدرا ڈار، نیو نیوز، کراچی. کراچی میں ہیٹ ویو کا آج آخری روز ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد کا درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ کو چھونے کا امکان ہے. شہر بھر میں احتیاطی تدابیر کے پیش نظر ہیٹ سٹروک کیمپ لگائے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں عشرت خان سے. جی عشرت. بالکل، کراچی میں گرمی کی شدت ایسی ہی ہے. ماہ سیام کے پہلے عشرے میں بھی گرمی بہت زیادہ تھی اور دوسرا عشرے میں بھی یہی صورتحال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج جو کراچی کا درجہ حرارت تھا وہ 39 سینٹی گریڈ سے 41 سینٹی گریڈ تک ہونا تھا. یہاں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا استعمال جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت میں کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں موجود ہوں، لیکن کراچی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اس طرح کے ہیٹ اسٹروک کیمپ لگے ہوئے ہیں. مختلف علاقوں میں ہر ٹائمنگ کے حساب سے ہیٹ اسٹروک کیمپ ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے مختلف NGOs کی جانب سے جو انتظامیہ ہے کراچی کی ان کی جانب سے بھی یہاں کیمپ لگائے گئے ہیں. عشرت خان رپورٹ کر رہی تھی. اور شدید گرم موسم ماہ سیام کے طویل روزے کی افطاری میں ٹھنڈے مشروبات دسترخوان کا اہم جزو ہیں، لیکن پودینے اور لیموں سے تیار جادوئی مشروب منٹ مارگریٹا بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبولیت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گی روبا عروج. گرمی میں پیاس بجھانا مقصود ہو تو پودینے سے تیار مشروب منٹ مارگریٹا کسی نعمت سے کم نہیں. خواتین کہتی ہیں کہ اس جادوئی مشروب کی تیاری بھی آسان ہے اور یہ صحت افزا بھی ہے. اس میں جو ہے منٹ ڈلا ہوا ہے اور یہ معدے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ سارا دن روزے کی گرمی ہوتی ہے. ہیلدی ڈرنک ہے. ایک تو یہ کہ اس میں ہم منٹ یوز کرتے ہیں، لیمن یوز کرتے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق ماہ سیام میں قدرتی مشروب کا استعمال صحت کے لیے بہتر ہے. ایسے میں پودینے سے تیار مشروب پیاس بجھانے میں مدد کرتا ہے. کیمرہ مین محمد اویس کے ساتھ روبا عروج، نیو نیوز، لاہور. خبروں میں خوش آمدید کہیں گے. آپ کو بات کریں گے خیبر پختونخوا حکومت کے 5 سالوں کی. خیبر پختونخوا حکومت کا 5 سالہ اقتدار ختم ہوا. تعلیمی ایمرجنسی کے باوجود صوبے کے 10,000 سے زائد اسکول بنیادی سہولیات سے اب تک محروم ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں اسی حوالے سے شاہد خان. خیبر پختونخوا حکومت کی تعلیمی ایمرجنسی کے 5 سال. صوبے کے 10,000 اسکولوں میں بنیادی سہولیات ندار. 5,000 سے زائد اسکول ابھی بھی چھتوں اور چاردیواری سے محروم. 12,000 اسکولوں میں پانی اور بجلی کی سہولت بھی نہیں. حکومت نے تعلیمی بجٹ 68 ارب سے بڑھا کر 137 ارب روپے کر دیا. لیکن سابق وزیر تعلیم عاطف خان کہتے ہیں کہ تعلیمی ایمرجنسی پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا جا سکا. اگر میں کہوں کہ 100% کام کیا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، لیکن کم از کم 70-80% مجھے یقین ہے کہ کافی حد تک مسئلے حل ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا میں سرکاری اسکولوں میں فرنیچر، چاردیواری اور پانی سمیت بنیادی سہولیات پر 39 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد خان، نیو نیوز، پشاور. مسلم لیگ نواز حکومت کی تلخ و شیریں یادیں 7 لے کر آج رات 12 بجے اختتام پذیر ہوں گی. مزید دیکھتے ہیں لاہور سے عطا محمد کی یہ رپورٹ. I, Muhammad Nawaz Sharif, do solemnly swear نون لیگ
को पहली मुश्किल 17 जून 2014 को आन पड़ी, जब मॉडल टाउन में तहरुल कादरी के 14 कारकुनान पुलिस से तसादम में मारे गए। अगस्त 2014 में इमरान खान ने तहरुल कादरी के साथ मिलकर धरना तहरीक शुरू की, जो 120 दिन तक जारी रही। धरनों के दौरान लीगी वोज़रा भी मीडिया पर दिफाई पोजीशन में रहे, तो शेख रशीद ने भी इसी साल को इलेक्शन का साल करार दिया। यूं 2014 नवाज हुकूमत पर बेहद भारी रहा। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल में दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी के लिए ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब का आगाज हुआ। मार्च 2016 भारतीय जासूस कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ। ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की कामयाबी के बाद रद्दुल फसाद का आगाज हुआ, जो ताहाल जारी है। 3 अप्रैल 2016 को पानामा लीक्स के हवाले से करप्शन का बड़ा स्कैंडल मंजर आम पर आया। इमरान खान ने पानामा को लेकर एक बार फिर मुल्क गिर तहरीक चलाई और 30 सितंबर 2016 को नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के करीब रेवंड में जलसा किया। पानामा तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT बनाई गई, जिसकी तफ्तीश के नतीजे में जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला मुझे? नवाज शरीफ की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में कुलसूम नवाज ने मार्का मारा। नवंबर 2017 नवाज हुकूमत के लिए एक और चैलेंज खड़ा हो गया, जब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम फैजाबाद में मजहबी जमात ने धरना दे दिया, जिसे खत्म करना हुकूमत के लिए बड़ी आजमाइश बन गया। ये धरना 20 से ज़ायद दिन जारी रहा। वजीर कानून को घर जाना पड़ा। इसके अलावा नून लीग के दौरे हुकूमत में वजीर खजाना इसहाक डार भी इल्जामात के जद में आए। उनके मुकदमात भी जेर समाअत हैं, जबकि एक और अहम वजीर ख्वाजा आसिफ भी इकामा में नाअहल हुए। साबिक वजीर आज़म एवन फील्ड रेफरेंस में ताहाल बेटी और दामाद के हमरा एहतसाब अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं। अता मोहम्मद, न्यू न्यूज़, लाहौर। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। यहाँ पर हुकूमत जाते जाते आवाम पर LPG बम भी गिराती जा रही है। LPG की फी किलो कीमत में 8 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोलियम के इजाफे की समरी भी तैयार है। LPG में कीमत में 8 रुपए इजाफे के साथ ही घरेलू सिलेंडर अब 92 और कमर्शियल सिलेंडर 355 रुपए महंगा हो गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। अशरफ मेहताब, क्या तफसीलात हैं? एक तरफ पेट्रोलियम में इजाफे की समरी पड़ी हुई है और अब LNG में भी 8 रुपए इजाफा कर दिए किलो में। जी बिल्कुल, ये आज इन्होंने ऐलान कर दिया है, इसका कल नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये कल से या परसों से इसका इतलाक हो जाएगा। ये जवाब बनाया गया है जी, दरामदी LPG जो बाहर से मंगवाते हैं उसकी जो कीमत है $58 तक पहुंच चुकी है और ये $502 से बढ़कर $560 पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में जो दरामद की जाती है LPG उसको मिक्स करके जो कीमतें बनाते हैं तो उसमें कीमत में इजाफा कर लेते हैं। इस वक्त जो 8 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है, अब जो LPG की कीमत लाहौर में होगी और बाकी गिरदोरवा में वो तकरीबन 115 से 120 तक चली जाएगी। इससे पहले इससे कम थी। इसी तरह घरेलू सिलेंडर में जो 92 रुपए इजाफा किया गया है और जो दूसरा सिलेंडर कमर्शियल उसमें 355 रुपए इजाफा कर दिया गया है और फी टन बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मेहताब तफसीलात बताने के लिए। तो हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की ठान ली। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दे दी। ओगरा समरी पर कीमतों में इजाफे का हतमी ऐलान वफाकी हुकूमत आज करेगी। हुकूमती फैसले पर अवाम में गुस्से की लहर दौड़ उठी। उधर कोयटा में फल और सब्जियों के बाद दूध और दही की कीमतों को भी पर्द लग गए। एक माह के दौरान डेयरी मसनूआत की कीमतों में 3 बार इजाफे ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से आसिफ बलोच। मायसियाम में कोयटा में दूध और दही की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। दूध 105 रुपए से 110 रुपए में फरोख्त होने लगा। दही की कीमतों में भी मनमाना इजाफा। कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने गम गुस्से का इजहार किया है। इंतजामिया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे। अब इस जगह दूसरी जगह पे जाओ वो लूट रहे हैं, वो अपने मनमानी से रेट ले। दूसरी जानिब दुकानदारों ने दूध और दही की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार डेयरी फार्म मालिकान को ठहरा दिया। हमारे डेयरी फार्म वाले हैं उनका सारा निजाम बदनीति
पर मुनस्सर है। वो किसी की बात नहीं सुनते, मनमानी करते हैं और वो बोलते हैं हम पैसे जमा करके रिश्वत दे के हमने अपना रेट ले लिया, तुम जाने अवाम जाने। शहरियों ने हुक्काम से सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद की अपील की है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी इंतहा पर काबिज फोर्सेस ने जिला कुपवाड़ा में 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। भारत ने जिला कुपवाड़ा के इलाके काजियाबाद में ऑपरेशन के दौरान इलाके का मुहासरा करके नौजवानों पर फायरिंग की। उधर सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर आने वाले ज़ायरीन को अब मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की सूरत में कैद और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट बराए पासपोर्ट्स के मुताबिक उम्रे के लिए आने वाले ज़ायरीन को वीज़े की मियाद से ज़ायद क़याम पर की सूरत में रिपोर्ट होने से कबल 50,000 सऊदी रियाल जुर्माना और 6 माह कैद तक सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी महकमे ने एक बयान में तमाम गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन को तलकीन की है कि वो अपने तयशुदा सफरी शेड्यूल के मुताबिक वीज़े के खात्मे से कबल अपने मुमालिक को लौट जाएं। पाकिस्तान समेत आलमी इस्लाम में यौम यतामी यानी यतीम बच्चों का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद यतीम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना और माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम दिलाने के लिए तगो करना है। देखते हैं लाहौर से रुबा उरूज की खुसूसी रिपोर्ट। दिसंबर 2013 से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के तहत आलमी इस्लाम में 15 रमजान मुबारक को यतीम बच्चों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में इस वक्त 153 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप को खोकर यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे बच्चों की तादाद 42 लाख के लगभग है, जिनमें से 22 लाख से ज्यादा ऐसे बच्चों को उनके अपने खानदानों ने ही पनाह दी हुई है। पाकिस्तान में 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो या तो माशरे के रहमो करम पर हैं या सरकारी और निजी फलाही इदारों की कफालत में। काश असी मिल जांदे विछोड़े ना आंदे। यौम यतामा का मकसद हुकूमत के साथ साथ मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ अफराद को भी यतीम बच्चों की कफालत की जानिब राग़िब करना है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ रूबा अरूज, न्यू न्यूज़ लाहौर। अहम खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।